हेलो एवरीवन। तो आज मैं जा रहा हूँ वापस अपने इस गया के सफ़र से। इन जगहों से मिलके अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। अपने इन यादों को पीछे छोड़कर विष्णुपद मंदिर के दर्शन किए। उन जगहों को, उन जगहों की विशेषताओं को जानकर अब मैं बढ़ता हूँ आगे। ये सब मोमेंट्स जीकर अच्छा लगा, क्योंकि एक जीवन है और एक जीवन में जो जो भी कुछ अच्छी यादें हैं वो हमें याद रखनी चाहिए। बहुत अच्छा समय बीता यहाँ पे। आशा करता हूँ अगले साल फिर आऊँगा मैं और अपने साथ कुछ और साथी भी लाऊं। तो अब हम करते हैं आगे की जर्नी शुरू। मैं जा रहा हूँ वापस यहाँ से। अब मुझे ट्रेन में जाना था, तो ट्रेन की पितृपक्ष के कारण ट्रेन की टिकट्स बहुत टफ थी मिलना। तो मैं अपनी गया वाले स्थान से 60 किलोमीटर दूर एक जगह थी इस्लामपुर, वहाँ पर गया स्पेशल, क्योंकि मुझे ट्रेन की टिकट ही नहीं मिल रही थी जहाँ पर मैं था। तो चलो अब हम सफ़र आगे बढ़ते हैं और ट्रेन की शुरुआत करते हैं। जय शंकर। लो यार, यो गाइस, हाउ आर यू। तो भाई मैं निकल गया हूँ और ट्रेन बुक किया। जो ट्रेन बुक किया सारी ट्रेन खाली है, कोई भी नहीं है इस ट्रेन में, क्योंकि ये स्टेशन इतने पॉपुलर नहीं है। तो ट्रेन में कोई है ही नहीं, एक भी पैसेंजर नहीं है, पूरी ट्रेन खाली है भाई। पूरा थर्ड एसी, ओह माय गॉड, पूरा थर्ड एसी, सेकंड एसी, देख रहे हो, सब खाली, कोई भी नहीं है। बताओ, सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। और फुल ऑन यार, कोई भी नहीं है यार यहाँ पे। हेलो, कोई है? कोई है क्या? भाई हालत बहुत ख़राब है मेरी गर्मी के कारण। उफ, बहुत बुरे हाल है ये हमारा सिस्टम। शंकर महादेव। ओह हो भाई, ये तो बहुत गर्म थी, वो वाला फिर भी ठंडा था। अच्छा, उसी में चलें क्या? पल एक, ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ वापस। अपना गया का सफ़र हुआ ख़त्म। अब हम मिलेंगे, थोड़ी देर ब्रेक लेंगे, थोड़ा काम करेंगे, क्योंकि उसके बाद जाना है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जाना है, और उसके बाद बताऊंगा क्यों जाना है, क्योंकि अभी बताता हूँ। बद्रीनाथ इसलिए जाना है कि तभी कहते हैं ये पूरी यात्रा ख़त्म होगी। बद्रीनाथ जाना है, गौमुख भी जाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर फाइनली सर्दियाँ और हिमाचल प्रदेश में घुस जाएंगे। जय हो मौलाना देव की। बहुत दिन हो गए मौलाना देव नहीं किया हमने। तो अब हम जाएंगे थोड़े दिनों बाद मौलाना, फिर मैं मारूंगा चिल। बहुत सफ़र कर लिया, यात्राएं अब ख़त्म कर देनी है। इस साल की यात्राएं इतनी, अब थोड़ा भोलेनाथ का सबका आशीर्वाद लेके ज़िंदगी के कुछ पलों को जी लें भाई। चलो, जय शंकर की, हर हर महादेव। गेट खुलवा दिए मैंने। मैं ही हूँ इस ट्रेन का राजा अकेला। ये है मेरी ट्रेन, नाम है इसका शिकारा। हेलो एवरीवन। तो भाई ट्रेन में मैं बैठ गया, मेरी सीट और पूरी ट्रेन खाली है। हर हर महादेव। अच्छा, मैं बड़े दिनों से सोच रहा, मैंने बड़े यूट्यूबर्स के चैनल देखे, और आई नोटिस वन थिंग कि बहुत लोग ना वो करते हैं, क्या कहते हैं आपका, ट्रेन में ब्लॉगिंग। कोशिश है मैं भी ट्रेन में ब्लॉगिंग कर सकूं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। वैसे होगी नहीं, क्योंकि इस टाइम तो खाली है, उस टाइम बहुत लोग होते हैं। पर आई विल ट्राई, अगर हो सकी ब्लॉग तो मैं ज़रूर करूँगा। इतने दिन ब्लॉग नहीं आया, उसका रीज़न यही था क्योंकि मैं जहाँ था वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी। भाई आ गया हमारा, आज देखो, इस भाई ने हमारी ट्रेन खोल दी है पूरी। तो इतने दिनों से ब्लॉग जो अपलोड नहीं हो पाया, वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी और मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाया। तो जिस कारण हर हर महादेव हो गया था। तो कोशिश करूँगा बंदो, मैंने बहुत लोग ऐसे चैनल देखे हैं जो ना ट्रेन का ब्लॉग करते हैं, ट्रेन में ब्लॉगिंग करते हैं मस्त। ए
आउटर व्यू दिखाता हूँ ये देखो। और जैसा मैं चाहता था मुझे वैसी सीट मिली, क्योंकि उस तरफ सीट लेने के दो नुकसान है। इधर ये है कि पूरी पर्सनल विंडो मेरी हो जाएगी और मैं आराम से बाहर के व्यूज़ कैप्चर कर सकता हूँ। तो होप फॉर द बेस्ट। ट्रेन अभी चलने में आधा घंटा है, पर फिर मैं आके बैठ गया हूँ। पूरे ट्रेन के डब्बों में सिर्फ इसी ट्रेन का एसी चला हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा है अब। तो भाई चलो इसी नोट के साथ अब मैं एंड करता हूँ। जर्नी स्टार्ट, रेस्ट टाइम गॉन, और अपनी थोड़ी चीज़ें जो थी पेंडिंग वो ख़त्म हो गई हैं। अब बस एक काम रह गया है, घर जाना है। घर जाके क्योंकि पितृपक्ष के टाइम पे मैंने दाढ़ी, बाल, नाखून हम ये सब नहीं काट सकते हैं, तो मैं भी शायद इसको और बढ़ने देंगे। देखते हैं कहाँ तक जाती है इस बारी। हर हर महादेव। ओके बाय। मेरे ब्लॉग्स को प्यार देना मेरे दोस्तों, तुम्हारे कारण ही कुछ बन पाएंगे। तुम लोग सपोर्ट करोगे तो हम आगे निकल जाएंगे, अदरवाइज हम आगे निकल जाएंगे। ओके बाय। तो भाई अभी अभी मैं इस ट्रेन के बारे में पढ़ रहा था। ट्रेन में मुझे ये पढ़ा कि मगध एक्सप्रेस 1984 से चल रही है। 38 ईयर्स हो गए इस ट्रेन को चलते हुए। इस ट्रेन के दो बारी एक्सीडेंट, एक बारी एक्सीडेंट हुआ है बिकॉज ऑफ हैवी फॉग नियर आई डोंट नो द स्टेशन, यू कैन रीड द विकीपीडिया। तो मुझे इसके बारे में हिस्ट्री जान के मुझे अच्छा लगा। इट्स अ वेरी ओल्ड ट्रेन। 38 ईयर्स हो गए हैं इस ट्रेन को चलते हुए। 22 इसमें कोचेज़ हैं। 1 इज़ फर्स्ट एसी, 1 इज़ सेकंड एसी, 5 इज़ थर्ड एसी, 9 इज़ स्लीपर एंड 2 इज़ सिंपल वन। और एक बार इसकी ट्रेन के इंजन में आग भी लगी थी, वो लोको पायलट के गलती के कारण थी। पहले ये ट्रेन का नाम सरबंदा एक्सप्रेस नाम से कुछ था, बट बाद में इसको विक्रमशिला एक्सप्रेस के साथ जोड़ के मगध एक्सप्रेस डाल दिया गया है। तो अच्छा है, अच्छी ट्रेन में मैं बैठा हूँ। हिस्टोरिकल ट्रेन है। 38 साल सर्विस को हो गए इस ट्रेन को। वेरी ओल्ड ट्रेन, रोज़ चलती है ये। पहले ये पटना से दिल्ली चलती थी, अब इस्लामपुर से दिल्ली चलती है। यूपी, बिहार और दिल्ली 3 स्टेट्स को ये ट्रेन जोड़ती है। तो ओके बाय बाय जयशंकर के, अब दिल्ली मिलते हैं, आगे सफ़र करते हैं। हर हर महादेव। तो बस भाई अब हमारा सफ़र शुरू हो गया है। तो अब मुझे समझ आ गया ये ट्रेन खाली इसलिए थी क्योंकि ये पटना से कुछ किलोमीटर्स, बहुत किलोमीटर पीछे है इस्लामपुर स्टेशन पे। तो पटना जब स्टेशन आएगा तब जाकर इस ट्रेन में लोग बैठेंगे और ये ट्रेन भर जाएगी। ये कोई आप स्टेशन देख रहे हो, आई डोंट नो कहाँ का है, मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा, ये तो वो है, ये पटना साहिब गुरुद्वारा है जो वहाँ का स्टेशन था, ये पीछे वाला। तो ट्रेन की जर्नी में मैं सोच रहा था कि वीडियोस तो मैं बना लूँ, लोग बैठे हैं, बातें तो हुई नहीं। तो फिर मैंने ये सोचा कि जर्नी में एक दूसरे से लोग बातें ही करते हैं, तो मैं आप लोगों से बातें ही कर लेता हूँ। तो बातों में मैंने ये डिसाइड किया कि क्या टॉपिक पे बात की जाए आपसे। तो टॉपिक सिर्फ एक ही है, यूट्यूब का। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे यूट्यूबर्स हैं, मैं भी अपने 2-3 ब्लॉग जो मैंने अपलोड किए हैं पिछले देखा, उस पर तो व्यूज़ ही नहीं आए बिल्कुल। क्यों नहीं आए मुझे नहीं पता। थोड़ा सा जितना मेरा रिसर्च है, क्योंकि आई एम न्यू इन यूट्यूब, जितना मेरा रिसर्च है, जितना मैं कुछ देखता हूँ समझता हूँ, वो चीज़ें तो मुझे समझ आ रही हैं कि क्यों नहीं आए। पर सेकंड, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियोस देखा करें। आई डोंट नो, मेरे खुद के सब्सक्राइबर्स ही मेरी वीडियोस नहीं देखते हैं। अगर वो भी देख लेंगे तो व्यूज़ तो बढ़ेंगे। तो मेरी अपने सब्सक्राइबर्स से, अभी सिर्फ अपने वाले सब्सक्राइबर्स से जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, कि मेरी वीडियोस देखा कीजिए, लंबे टाइम तक, समय तक देखा कीजिए, क्योंकि वॉच आवर्स नहीं बढ़ रहे हैं। अब मेरे यूट्यूब चैनल में एक और बात मैंने ऐड करनी है, जो इसका एक पंच लाइन बनकर ही रहेगी। मेरे हर ब्लॉग में वो लाइन पंच में स्टार्टिंग में मैं डालूँगा, जिसमें मैंने कुछ बताना है, क्योंकि कुछ अब सोचा गया है कि कैसे अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स बढ़ाए जाएं और कैसे वॉच आवर्स बढ़ाए जाएं। देखो, किसी का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती, वो चले जाता है। चलो मेरा कंटेंट जैसा भी है, आई डोंट नो, बट मेरी स्पीड जिस हिसाब से स्लो है, तो स्लो स्पीड के हिसाब से, क्योंकि मैंने सबसे मिनिमम रीज़न लेके सोचा है ये बात। आई डोंट नो, कल की डेट में सब्सक्राइबर एक साथ बढ़ भी सकते हैं। चलो अच्छा छोड़ो, थोड़ी सी बातें सफ़र की करते हैं। सामने दिल्ली आ गया, बातें करते करते हमें देखो पता भी नहीं चला और दिल्ली आ गया। बट यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई। मैंने इतनी देर वेट की क्योंकि ट्रेन रुक रुक के जा रही थी। इस इंतज़ार में मैं तो बेचारा परेशान होकर थक ही गया था कि ट्रेन 20-20, 25-25 मिनट रुकती थी और दूसरी ट्रेन को जगह देती थी। अभी ये लग रहा है आपको दिल्ली आ गया, पर अभी भी
जहाँ मैं हूँ वहाँ से इसने अभी भी आधा घंटा और लगा दिया था, इसलिए मैं बैठ बैठ के और बोर हो गया। चलो अपना यूट्यूब का टॉपिक एंड करते हैं। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि मेरा ब्लॉग देखा कीजिए, स्पेशली मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप वीडियो ज़रूर देखा करें। और इसी के साथ हम दिल्ली के स्टेशन पे पहुंच गए हैं। सो लो गाइस, फाइनली आई एम बैक। बड़े शहर में मेरी एंट्री हो गई है। छोटा गया गया की छोटी छोटी गलियों को अब हम छोड़ चुके हैं पीछे। अब हम आ गए हैं बड़े शहर, और ये है बड़े शहर का बड़ा रेलवे स्टेशन। यहाँ पे 16 प्लेटफॉर्म है भाई, 16। दिन रात पूरे इंडिया के लिए ट्रेनें चलती रहती हैं। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसे और भी बहुत बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं, तो हमेशा याद रखना, विदाउट रेलवेज़ इंडिया कैन नॉट ट्रैवल, और रेलवेज़ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। मोस्टली पीपल ट्रैवल इन रेलवेज़। और फिर मुझे कूली जी दिख गए, याद आया, कूली नंबर 786। तो भाई सब कुछ क्रॉस करके आई एम आउट नाउ। वेलकम टू दिल्ली। चलो अच्छा बाहर निकलते हैं। अब मैं एक नई जगह जाऊंगा, वो बताऊंगा क्या है। अभी वेट, और मैं जा रहा हूँ यहाँ के फेमस छोले भटूरे खाने। अब पहाड़गंज वाली साइड आया हूँ तो छोले भटूरे खा के जाऊँगा। तो दिल्ली को करते हैं बाय, रेलवे स्टेशन को, और आगे अब चलते हैं घूमने। अब हम आ गए हैं दिल्ली की टाइट गलियों में, पहाड़गंज। वैसे मैं सोच रहा था कि गया में ही बहुत साउंड पोल्यूशन है, बट भाई दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा साउंड पोल्यूशन है। मेरे कान रेलवे स्टेशन के बाहर आते ही फिर से साउंड पोल्यूशन में घिर गए। चलो ऑटो वाले भैया से हम पूछते हैं। हमने नहीं चाहिए होटल, हमें अपने कुलचे छोले वाले भैया के पास जाना है। सीताराम ध्यानचंद भाई, ये है पहाड़गंज। आगे हम पहाड़गंज की गली में। अब मैं दिल्ली वहाँ, भैया कब चलोगे सीधा? ये तो चला गया भाई, कुछ भी ना बताए। हाँ भाई, कहाँ अंकल? सीताराम ध्यानचंद में मिल गए फास्ट अंकल, आपको टेंशन नहीं भाई। ये है पहाड़गंज की गलियाँ, देख लो तुम भी। अब मैं आया था यहाँ पे तो सीताराम ध्यानचंद के छोले भटूरे तो खा के जाएंगे। वेलकम बैक। बट सीताराम ध्यानचंद के छोले भटूरे खाने गया, वो क्लिप में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वहाँ होगी मेरी लड़ाई और मैं आ गया वापस। इसके बारे में आपको बताऊंगा कल। अब मैं देखता हूँ क्या करूँगा आगे। कल के ब्लॉग में दिखेगा कि मैं यहाँ दिल्ली होऊंगा या चंडीगढ़ होऊंगा। अब वो देखेंगे कल। बाय एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच।